इस फ़िल्म को लेकर मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है कि ये फ़िल्म हिंदी में कभी आएगी, क्योंकि ये फ़िल्म ही ऐसी है। आप समझ सकते हो, मतलब समझ ही जाओगे। और इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि इस फ़िल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे यानी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे एक बार चेक करके देख लो। अगर किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये फ़िल्म आपको हिंदी सबटाइटल के साथ अगर मिल जाती है तब तो बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर नहीं मिलती है तब तो आपको इस फिल्म को इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं आपको और एक बात बताना चाहूँ तो देखिए, ये जो फिल्म है ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है। ये बात मैं यहीं पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, बाद में फिर मत बोलना कि कैसे फिल्म मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। ये फिल्म नॉर्मल ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस में अगर आप खुद को मतलब जांच लो कि आप नॉर्मल ऑडियंस में आते हो या फिर एक्सट्रीम लेवल कंटेंट व्यूअर की लिस्ट में आप आते हो। देख लो आपको कैसी फिल्में देखना पसंद है, उस हिसाब से आप पहले समझ लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप नॉर्मल ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा स्लो लगने वाली है और शायद ही वो 10 मिनट से ज़्यादा इस फिल्म को झेल पाएंगे। पहली बात तो ये, हालांकि कुछ वक्त तक उनको मज़ा आएगा लेकिन उसके बाद आगे फिल्म को झेल पाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। और शुरुआत के 10 मिनट का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म में आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो क्या बोलूँ मैं, पॉर्न, जो कि आप किसी फिल्म से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमको फिल्म में पॉर्न देखने को मिले, लेकिन आपको ज़्यादातर तो सब ढका ढकाया मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में आपको खुलेआम सब कुछ देखने को तो मिलेगा, लेकिन मैं उस पर कोई शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी और फिल्म की स्टोरी भी वैसी ही थी। तो उसी को देखकर ये बात तो समझ में आती है कि हाँ, स्क्रिप्ट की डिमांड थी, इसलिए उन सभी सीन्स को इस फिल्म में ऐड किया गया है। ज़बरदस्ती का यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो उसी वजह से मुझे फिल्म से कोई भी शिकायत नहीं है। तो हाँ, उस वजह से अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा फिर भी आप इस फिल्म को झेल नहीं पाओगे। अब अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल कंटेंट व्यूअर हो तब तो ये फिल्म आपके लिए है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सीन्स हैं इस मूवी में, जो कि हर किसी के लिए पचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये फिल्म नॉर्मल ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादातर करके मैं इस तरीके की फिल्मों को लेकर एक बात तो आपको बताता ही हूँ कि ऐसी जो फिल्में होती हैं ना, ऐसी फिल्मों को देखने से पहले या तो आपको होमवर्क करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फिल्म की किस बारे में है, क्या है। और इसके अलावा फिल्म को देखने के बाद आपको होमवर्क करना पड़ सकता है समझने के लिए कि आखिर हमें फिल्म में देखने को मिला क्या। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फिल्म को थोड़ा सा गौर से देखो, हर एक चीज़ों पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देकर अगर आप इस फिल्म को देखो तो आपको सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसानी से और काफ़ी बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। आपको अलग से दिमाग लगाना नहीं या फिर अलग से होमवर्क करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी सारे हिडन मीनिंग्स भी हैं। अगर आप फिल्म को गौर से देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें आसानी से और बढ़िया से समझ में आ जाएंगी, वरना फिल्म सर के ऊपर ऊपर से चली जाएगी। मतलब आप फिल्म तो समझ जाओगे पर इस फिल्म में दिखाए जाने वाले वो जो सीन्स हैं या फिर वो जो हिडन मीनिंग्स थे उनको आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर फिल्म देखने का मज़ा क्या है, क्या ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने अभी आपको जो भी सारी बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे थे ना, तभी आप इस फिल्म को देखना, वरना इस फिल्म को मत देखना। क्योंकि ये फिल्म हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हो या फिर कुछ लोगों के लिए ये जो फिल्म है ना एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म हो, जैसे कि मैंने इस फिल्म को देखा और मैंने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और मुझे फिल्म बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लगी। वेलकम टू GX एंट्री क्राइस्ट। तो देखिए, इस फिल्म का जो टाइटल है ना वो बस नाम के लिए है। फिल्म का टाइटल्स का फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। बस देखिए, फिल्म के राइटर डायरेक्टर फिल्म के मेकर्स को एक नाम चाहिए था, वरना बिना नाम के फिल्म को रिलीज कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए उनको कुछ नाम चाहिए था, कुछ मिला नहीं तो उन्होंने ये टाइटल देकर फिल्म को रिलीज कर दिया। बाकी आपको क्लियर हो गया ना, फिल्म का टाइटल का फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है, बस नाम का है। ये जो फिल्म है ना, एक्चुअली ये जो फिल्म है ये डिप्रेशन के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपको डिप्रेशन का थोड़ा सा एग्जाम्पल चाहिए, मतलब हम यहाँ पर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी मूवी का ही करूँगा।
तो यहाँ पर मैं अगर जिक्र करना चाहूँ, वैसे तो ढेर सारी फिल्में हैं, पर मुझे बॉलीवुड की एक फिल्म याद आती है जिसका नाम है सड़क। आपने सड़क तो देखी होगी, मतलब अभी वाली की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो घटिया है, मैं पुरानी 90s के टाइम वाली सड़क की बात कर रहा हूँ। तो देखिए उस फिल्म में हमें देखने को मिला था एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है रवि वर्मा, और वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, रात को सो नहीं पाता है। वो कोशिश तो करता है पर अपने इस डिप्रेशन की वजह से वो जो दर्द, वो जो तकलीफ में वो होता है, उस वजह से ना ही उसको चैन होता है, और ना ही वो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी पा रहा होता है। बिल्कुल ही परेशान, एक तरीके से पागल जैसा हो जाता है। तो अगर आपने उस फिल्म को देखा है, उस फिल्म में उस कैरेक्टर का दर्द और उसकी तकलीफ को फील किया है कि एक इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, वो किस स्टेज में पहुंच जाता है, तो इस फिल्म को आप और भी ज़्यादा बढ़िया और अच्छे से समझ पाओगे। तो मुझे लगा कि इस फिल्म का यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है, ताकि आप इस फिल्म को और भी ज़्यादा डीप में समझ पाओ कि इस फिल्म में हमको क्या देखने को मिलेगा और क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि एक कैरेक्टर है जो कि डिप्रेशन में चली गई है, अब वो किस वजह से डिप्रेशन में जाती है और वो क्या कभी बाहर आ भी पाएगी या फिर नहीं, और उसके बाद जो हमको देखने को मिलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावना है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में वार्निंग तो दी ही थी, फिर भी आपने नहीं सुना होगा तो मैं क्या ही बोलूँगा। अब तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म को अगर शुरुआत में आप देखो तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि फिल्म उतनी ज़्यादा कुछ खास या फिर उतनी ज़्यादा दमदार तो नहीं है। हाँ, जिनको बस फिल्म में थोड़ा सा पॉन एंजॉय करना है, क्योंकि ढका ढकाया देखकर वो तंग आ चुके हैं खासकर फिल्मों में, और उनको बस एकदम फुल मूवी तगड़ा एंजॉय करना है, बस उसके लिए वो इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं, तब तो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर इस पार्ट को भी अगर हटा दिया जाए तो फिल्म तब भी दमदार थी, मतलब इसके बाद भी, मतलब इन सब के नहीं होने से भी, मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि फिल्म में वो सारे सीन्स तो हैं पॉन सीन्स, लेकिन अगर वो नहीं भी होते ना तो ये फिल्म तब भी दमदार थी। कुछ ऐसी ये फिल्म निकल कर आती है। फिल्म की स्टोरी की मैं अगर बात करूँ तो फिल्म की स्टोरी बहुत